तो हमारी तीसरी वीडियो लॉन्ग वीडियो बनने वाली है। तो तीसरे टॉपिक में आज हम आपको पढ़ाएंगे मोल प्रवाह या मोल अंश। पहले इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रवाह उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। उसे मोल अंश कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रवाह उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। उसे मोल अंश कहते हैं। अब अच्छे से याद हो गई होगी। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला है n बराबर कैपिटल N प्लस स्मॉल n। अब स्मॉल n बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान लो ये 19 में भी बोर्ड एग्जाम में आपके आया था, 20 में भी आया, 21 में भी आया, शायद अब की बात 26 में भी आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो हम पहला सवाल लिखेंगे। पहला सवाल है हमारा 1 बिलियन में जल 25% है और 50% एसिटिक अम्ल है। तो प्रत्येक के मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हमारा है 1 बिलियन में जल 25% है, 50% एसिटिक अम्ल है, तो प्रत्येक के मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो हम ये अब ये मिटा दे रहे हैं। तो पहले पास हमारे पास क्या है? जल कितना है? 25%। और दूसरा हमारे पास क्या है? एसिटिक अम्ल कितना है हमारे पास? 50%। ठीक। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। हर किसी को 18। अब जिन बच्चों को भाग करने नहीं आता तो सिंपल कर लें। एक टॉपिक देश वाइज लेके चलेंगे। आपको कहीं पर भी दिक्कत होगी तो कमेंट में तुरंत बताएं, तो आपकी व्यवस्था बढ़वाई जाएगी। तो भाग देंगे, एक बार चला जाएगा, 18 आ गया, बच्चे 7 पॉइंट लगाएंगे, 0 70 हो गया, 18
तिया 54, बचे 6, 16, 0 हो गया, 8 बार हो गया। तो हमारी बड़ी इसे चाहे 1.38, ये हमारी कौन सी करें कैपिटल एम, ऐसे ही इसे निकालेंगे 50% बटे एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है 46। अब हम 46 देंगे 50 में, तो एक बार जाएगा 46 हो गया, 4 हो गए, पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो, 1 जीरो पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो उड़ा देंगे, कितना हो 400। अब 400 क्या बात चला जाएगा 4 5 31 30 के 0 आंसर लगा 5 31 5 20 20 6 8 बार शायद देखो 8 बार देखो 8 45 8 6 48 48 की 8 आंसर लगा 4 8 चौक 32 32 और 4 36, घटाओ 2 बचे, इसमें से यहाँ पे 9, 3 बचे, यहाँ कुछ नहीं, तो हम इतना ही वैल्यू देंगे। तो आ गया हमारे पास स्मॉल एन बराबर 1.08। अब हम सूत्र में लगा देंगे, सूत्र था हमारा, फॉर्मूला था कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, और दूसरा था एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, तो हमारी कैपिटल एन कितनी हुई 1.38 प्लस स्मॉल एन कितनी है 1.08। इन्हें जोड़ देंगे 8 और 16, 3 और 1 4.1, तो हम यहाँ लिख लें 1.38 1.46 पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 146 का भाग देंगे 138 में, नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगाए 0 हो गया, कितना हो गया 1380। क्या बात चला जाएगा ये देखो, ये शायद यहाँ लगा 0 पॉइंट, ये चला जाएगा शायद 6 7 बार देख लो, 7 35 7 42 42 की 2 यहाँ से लगा 4, 7 चौक 28 28 और 4 32 32 की 2 यहाँ से लगा 3, 7 3 10, इतना आ जाए। एक बार 9 से ट्राई करके देखते हैं, 9 होगा इसमें देंगे, तो पहले 45 9 छक्के 54 54 की 4 5 9 चौक 36 36 और 5 41 41 1 5 से लगा 4 9 4 13, 9 बार चला जाएगा, चले जाएगा 9 बार, 9 146 में 9 बार। ये क्या उत्तर किसका है जेड के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ कितना है 0.9। अब हम निकालेंगे क्या एसिटिक अम्ल के साथ 50%, तो इसके साथ स्मॉल एन कौन सी हमारी है कितनी है 1.08 प्लस 1.38, ये 1.08 ऐसे रहने देंगे, नहीं जोड़ लो, सेम प्रोसेस आगे तो कितना आ जाता है 1.46, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो यहाँ कितना हो गया 1080, 0 पॉइंट लगेगा 146,
ठीक है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1080 तो 7 बार चला जाएगा, तो यहाँ कितना 7 रखते हैं, उत्तर कितना आ गया, ये किसके साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, तो दोनों उत्तर आ गए हमारे पास, कितना आ गया, ये आ गया, अब ये आ गया, इन दोनों को भी जोड़ दो तो कुल कितना लगेगा, टोटल घटक निकल आएगा, तो इतना ही आपका राइट है। धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन हम अभी करेंगे इसी के, तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, एक मोलर विलयन में विलय का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। तो एक है तो पहले मोल प्रवाह निकालेंगे, तो 1/18 लगा देंगे, इसका आएगा, भाग करेंगे 55.56, ये हमारी क्या कैपिटल लाइन आएगी, तो एक मोल दिया तो 1 + 1 कितना है, 55.56, अब इसे ऐसा ही लिख देंगे, इसे जोड़ देंगे, एक है इसमें जोड़ देंगे ठीक, इसे जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0 पॉइंट, हमने आपको कैलकुलेशन करना सिखा दिया, जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती वो हमारी पहली वीडियो देखें, 0.018, ये हमारा उत्तर आ गया। इसी तरीके से आप करते रहेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यूरिया के एक जलीय मिलियन मोलता 4.44 मोल प्रति किलोग्राम है, विलयन में यूरिया का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। मात्र 2 मिनट का ही सवाल, 2 मिनट में नहीं लगेगा। क्या है, एक जलीय क्षार, तो एक जलीय क्षार निकालेंगे पहले, 1/18, एक जलीय है किसमें है, किलोग्राम में है, तो 1000 का कर देंगे तो कितना आएगा, 18 का भाग देंगे 55.56, जिन्हें लिखान भाग देना नहीं आता है वो, और कितना मूल कितना दिया, ये हमारी पास स्थिति बड़ी है, ये हमने निकाली छोटी है, फॉर्मूला क्या था, और सरल है, अगर पढ़ोगे तो बहुत इजी है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत कठिन है। तो हमारे पास स्मॉल एन कितनी है, 4.44, ये हमारी कितनी लिख ली है, 55.56 प्लस 4.44, तो यहाँ देखिए 44.44, 4 6 10, 10 की 0 अंश लगाओ 1, 4 5 9 10, 1 0 अंश लगाओ 1, पॉइंट है, पॉइंट में हटा लो, 4 5 10, 10 1 0 अंश लगाओ 1, ये कितना है, 6 आ जाएंगे। अब हमें 60 का भाग देंगे 44 में, तो कितना आएगा उत्तर हमारे पास, 0.07 और 4, ऐसे उत्तर आ गया। ऐसे ही करते रहेंगे और सारे हमारे जुड़े रहो हमारी क्लास से। तो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम स्कीम आ चुकी है, तो पहला पेपर आपका है 18 फरवरी से, तो अच्छे से करें, नए नए टॉपिक हम आपको समझाते रहेंगे हमारी